वेलकम ऑल। आज हैदराबाद में दूसरा दिन, इतना बढ़िया माहौल। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपका दोस्त लायन मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच, हर दिन आपसे जुड़ता हूँ सुबह 11 बजे। और आज सुबह 11 बजे एक बहुत ही अच्छा लेसन चल रहा था, इसलिए मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। पर जैसी समय मिलता है मैं वापस इस प्लेटफॉर्म पर अवश्य आता हूँ। बहुत बढ़िया लर्निंग चल रही है इधर, और लर्निंग हमेशा पे करती है। लर्निंग ज़िंदगी में हमेशा यदि बनी रहती है तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होते। एक बात अवश्य है कि यदि हम सीखते रहते हैं तो हमेशा जवान बने रहेंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज जिस समय टॉपिक चल रहा था उस समय पूछा गया कि लर्निंग के लिए क्या स्टम्बल ब्लॉक है, मतलब जब इंसान की उम्र हो जाती है या जब एडल्ट्स हो जाते हैं तो लर्निंग क्यों रुक जाती है। तो मैंने सबसे बड़ी बात एक ही चीज़ बताई कि व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ मान लेता है। व्यक्ति सोचता है कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझे सीख के क्या करना है। ये मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ देखी ज़िंदगी में। जब तक आप अपने आप को हारा हुआ मानते रहेंगे, अब मेरी उम्र हो गई है क्या करूँगा, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो आज यहाँ पर दूसरा दिन हैदराबाद में, और हम लोगों की जो NCIP FDIP मीट चल रही है उसमें एक से एक टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। लायन सुनील कुमार ने तो आज कमाल कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रेजेंटेशन दिया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, और किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है, ऑडियंस का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। और एक और बहुत अच्छी बात आज यहाँ पर हुई है, और वो है कि लायन नरेंद्र भंडारी का ये विजन था कि किस तरह से हर FDI ग्रेजुएट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में या मल्टीपल में बात करने की, बोलने की, स्पीकिंग की। और एक बहुत अभिनव तरीका उन्होंने निकाला और सभी को कहीं ना कहीं पर बोलने के लिए, कहीं ना कहीं पर स्पीकिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे मिली है वापस हैदराबाद में। मेरे दोस्त हैं लायन साई राम राजू, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है वापस हैदराबाद में बोलने के लिए, और मेरा टॉपिक भी डिसाइड होगा और मैं बोलूँगा। इसके अलावा मुझे नेपाल में बोलने की एक और चांस मिला है। बहुत जल्दी मैं नेपाल में बात करूँगा। तो इस तरह से जो एक सबके मन में होता था कि हम FDI हैं या हम RLLI हैं या हमने ट्रेनिंग ली हुई है पर हमको कोई बुलाता नहीं है, कोई मौका नहीं मिलता बात करने का, तो उन सबको यहाँ पर मौका मिल रहा है अपनी अपनी बात कहने का, प्रेजेंटेशन देने का। बात सिर्फ इतनी है कि हम किस तरह से अपने आप को अधिक से अधिक अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अभी एक विवेक वर्मा स्पीकर आए थे और उन्होंने आकर जिस तरह से समझाया हम लोगों को कि किस तरह से प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, और प्रैक्टिस करके ही व्यक्ति अपने आप को अच्छी से अच्छा बना सकता है। एक TEDx स्पीच के बारे में उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति की TEDx स्पीच जो है, जो प्रेजेंटेशन है 18 मिनट का, उस पर न जाने कितने मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, वे कितनी बार देखा जा चुका है। और उस व्यक्ति ने अपना 18 मिनट का प्रेजेंटेशन देने के पहले 200 बार रिहर्सल की थी। हैट्स ऑफ टू हिम। तो इसका कोई विकल्प नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि ज़माना बदल रहा है अब, और समय जिस तरह से बदल रहा है और जिस तरह से आगे चल के समय बदलता जा रहा है, उसके हिसाब से जब तक हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने आप से अपने आप में नए प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। लायन सुनील कुमार ने एक बात बहुत अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि जो आपके प्रेजेंटेशन अभी तक तैयार हैं, जो अभी तक आपने अपने लिए सहेज के रखा हुआ है, अपने मेमोरी बैंक में, अपने कंप्यूटरों में, लैपटॉप में, पेन ड्राइव में, उन सबको डिलीट कर दो और नए तरीके से बनाओ, क्योंकि समय बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हमने कई बार देखा है कि कई प्रेजेंटर्स एक ही बात बोलते हैं, कई साल बोलते जाते हैं और कई साल बोलते रहते हैं और कुछ भी उसमें नया नहीं होता। तो उनका कहना ये है कि यदि आपको इस दुनिया में बने रहना है, यदि आपको अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखना है, यदि आप अपने आप को
हमेशा से लगे कि मुझे लोग बुलाएं, मुझे सुना जाए, तो उसके लिए आपको नए से नए प्रयोग करने पड़ेंगे, नई से नई चीज़ें करनी पड़ेंगी और नए से नए तरीके से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात, कई इनसाइट्स सीखने को मिल रही हैं, कई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं और ये जो सेशन यहाँ पर अरेंज किया गया है वे अपने आप में बहुत अच्छा अरेंज किया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की, खाना एक्सीलेंट, एटमॉस्फियर एक्सीलेंट, हैदराबाद का मौसम बहुत अच्छा, उमस का नाम नहीं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैं इस वक्त जब लंच हो चुका है और लंच में मैं बाहर आकर अपनी ये ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि बहाने तो बहुत हैं, हम बहाना मार सकते हैं कि भाई हमसे नहीं बना आज, मगर नहीं, मेरे को अपनी बात कहनी थी और मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आज एक चीज़ और मैंने देखी कि जिस वक्त टॉपिक्स बांटे जा रहे थे और सब लोग एक दूसरे को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बुला रहे थे, तो उस वक्त एक सज्जन कुछ खाली रह गए, उनको किसी डिस्ट्रिक्ट ने नहीं बुलाया। तो जो स्पीकर थे, जो हमारे लीडर थे आनंद मेहता, उन्होंने देखा और उन्होंने उनको स्टेज पर लेकर आए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए उनको आमंत्रित किया। तो एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत इमोशनल थी। मैंने इमीडिएटली स्टेज पर पहुंच के लाइन आनंद मेहता को बताया कि आपने जो ये कार्य आज किया है, ये ट्रू लीडरशिप है और मैं इसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बहुत इमोशनल चीज़ थी वो, जिसको मैं अभी शब्दों में यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। पर सच्चा लीडर वही होता है जो कि दूसरों का ख्याल रखे। अपना तो ख्याल रखता ही है, पर दूसरों का ख्याल रखे। सच्चा लीडर वही होता है। और मेरे कारण दूसरे आगे बढ़ें या मेरे किसी छोटे से प्रयास से किसी को हौसला अफजाई हो जाए, ट्रू लीडर वही कहलाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद का दूसरा दिन, कल तीसरे दिन में पुनः मुलाकात होगी इन्हीं कुछ बातों के साथ कि हम लगातार सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप को और एक्सपर्ट बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।